मुझे पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पे हारेगी हारेगी हारेगी। और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जो आपके सामने खड़ा है अवधेश प्रसाद जीत कर लोकसभा में जाएगा। किसानों को कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है किसानों के हित में कोई काम नहीं करती है। किसान परेशान हो, बेहाल हो, उसके उत्पादन का मूल्य न मिल पा रहा हो। आज आप बताइए किसानों का क्या हाल है। किसान आज जो उसकी लागत है अगर वो हिसाब लगा ले तो घाटे की खेती कर रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज काफी अहम बैठक थी समाजवादी पार्टी कार्यालय में। तमाम जो सांसद प्रत्याशी, जो 16 लोगों की जो लिस्ट जो जारी हुई है, वो सभी प्रत्याशी आज मौजूद हैं। अखिलेश यादव के साथ में अंदर बैठक चल रही है और ये सब सत्र से जस्ट पहले आज बजट जो पेश हुआ उसको लेकर के भी खासा नाराजगी थी पब्लिक के बीच में। हम कोशिश करेंगे जो प्रत्याशी यहाँ मौजूद है और जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करें और समझे क्या कुछ कहेंगे और किस तरीके से सरकार को घेरने की, जिस तरीके से बात हो रही, किस तरीके से घेरने काम करेंगे और क्या कुछ मुद्दे होंगे, हम कोशिश करेंगे बात करने की। हमारे साथ अवधेश प्रसाद जी हैं, अयोध्या के फैजाबाद से इनका टिकट क्लियर हुआ। किस तरीके की तैयारी है, जो काफी टफ माना जा रहा है, अयोध्या काफी महत्वपूर्ण सीट है फैजाबाद। ऐसा है, सबसे पहले तो अपने नेता और देश का महान नेता, हिंदुस्तान के भविष्य, हिंदुस्तान की उम्मीद, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान और सारी दुनिया में है, इस महत्वपूर्ण सीट पर मुझे उम्मीदवार बना करके सम्मानित करने का काम किया है। इस प्रदेश और देश के दलितों के मन में, गरीबों के मन में एक सम्मान दिया है और ये इतबार किया है। मुझे पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पे हारेगी हारेगी हारेगी। और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जो आपके सामने खड़ा है अवधेश प्रसाद जीत कर लोकसभा में जाएगा। तब आइएगा, मुझसे बात करिएगा। काफी टफ नहीं लग रहा है? नो, नथिंग लाइक दैट। व्हाट टाइप ऑफ टाइप? बात ये भी हो रही कि प्रधानमंत्री जी भी, मोदी जी भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। मोदी जी तो लड़ते आ रहे हैं। चुनाव हुआ था 22 का, तो मोदी जी के नाम पे ही तो लड़ रहे थे लोग। भारतीय जनता पार्टी तो मोदी जी के नाम पे रहती है, तो मोदी जी के नाम पर लड़ी थी। 22 में हराया मैंने कि नहीं? चुनाव जीत के आए कि नहीं? उसी धरती से आए हैं। मोदी जी का ही नाम था, तो मोदी जी का कुछ नहीं है। जनता पूरी तरह से मोदी जी की सरकार को अच्छी तरह जान गई है, समझ गई है उनकी चाल को, उनकी बात को, कितना सही बोलते हैं, कितना झूठा बोलते हैं। और निश्चित तौर से कोई करिश्मा नहीं चलेगा। जनता ने अवधेश प्रसाद को मान लिया है अपना सांसद। देखिए, विधानमंडल दल की बैठक की एक परिपाटी है, परंपरा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्ष है और आज विधायकों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा की। प्रदेश भर में तमाम बड़ी समस्याओं को लेकर विधायकों ने अपनी बात रखी है। उन समस्याओं के बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया है। और जब उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य हो, 25 करोड़ की आबादी हो, किसान परेशान हो, बेहाल हो, उसके उत्पादन का मूल्य न मिल पा रहा हो। आज आप बताइए किसानों का क्या हाल है। किसान आज जो उसकी लागत है अगर वो हिसाब लगा ले तो घाटे की खेती कर रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कोई एक नौजवान को नौकरी, आपने सरकारी नौकरी दी हो तो आप बता दीजिए आपने कहाँ दिया है। 69,000 शिक्षक धरने पर बैठे हैं। आप मानदेय के नाम पर किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी का शोषण कर रहे हैं। थाने तहसील में बिना पैसा दिए गरीबों को, कमजोरों को न्याय नहीं मिल पा रहा। 3 मुद्दों को समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से इस बजट सत्र में रखने का काम करेगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमें अधिकार है, हम मजबूती से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आवाज बन करके उसकी समस्याओं को रखने का काम करेंगे। नहीं, हम कैसे घेरेंगे ये तो हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से अपना विरोध प्रकट करेगी। आज केंद्र बजट भी पास हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं? ठीक उसी तरीके से जैसे 3.5 घंटे पिक्चर देखने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं और यथार्थ जीवन में आते हैं तो हमें लगता है कि न खाने को सरसों का तेल है, न अरहर की दाल है,
न थाली में रोटी है, न पहनने को कपड़ा है। वैसे ही जैसे 3 घंटे पिक्चर देख करके व्यक्ति आत्म मंत्र मुग्ध रहता है, लेकिन वास्तविक जीवन उससे एकदम अलग होता है। ठीक उसी तरीके से केंद्र का बजट है। विधायक जी सत्र में किस तरीके से घेरने काम करेंगे? आज तो बैठक हुई है, बजट भी पेश हुआ, क्या मन में आ रहा है? नहीं, हम लोग जो है हमारा जो पीडीए का कार्यक्रम चल रहा है, किसानों के ऊपर किसानों की समस्या को भारतीय जनता पार्टी नहीं ले रही है और नौकरी रोजगार सब खत्म किए हुए है। इसी मुद्दे पर हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का काम करेंगे। अच्छा, जब अभी बजट जो पेश हुआ है, निर्मला सीतारमन ने काफी सारे शगुफे पब्लिक के लिए पेश किए हैं, उस पर क्या आ रहा है मन में? नहीं, पब्लिक के लिए नहीं, उससे हम उत्तर प्रदेश का कोई भला होने वाला नहीं है। वो बिल्कुल झूठा और अतिवादी बजट है। किसानों का, आप तो रायबरेली काफी महत्वपूर्ण सीट से हैं, किसानों को किस तरीके से लाभकारी देख रहे हैं? क्योंकि बात हुई होगी जमीनी स्तर पर लगातार आप काम भी करते हैं। नहीं, किसानों को कोई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है किसानों के हित में कोई काम नहीं करती है। बजट आज जो पेश हुआ उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे और आगे की क्या प्लानिंग? बजट आप देख लीजिए, झूठ का पुलिंदा है। कोई नई चीज उसमें हो तो बताइए। कहीं रोजगार के ऊपर की चर्चा हो, कहीं स्वास्थ्य पर चर्चा हो, कहीं शिक्षा का बजट बढ़ाया हो, कहीं ऐसे विषय हो जिनसे आम लोगों को मदद मिल सके। ऐसी कोई विषय नहीं रखा। देख लीजिए आप उत्तर प्रदेश का जो बजट आएगा, जब पहला बजट इन्होंने खर्च नहीं किया, सड़कों पर पूरा बजट नहीं खर्च हुआ, शिक्षा पर पूरा बजट खर्च हुआ नहीं, स्वास्थ्य पर पूरा बजट खर्च हुआ नहीं, तो ऐसे में इनकी जो स्थिति है, मनादशा है जो है, इनकी सीधा सीधा यही है कि वह चुनाव में जल्दी से जल्दी पहुंचे और धार्मिक और जातीय मतभेद जो फैला रखा है उस लाइन पर चल के चुनाव जीते। इनका और कोई मकसद एक नहीं। बात और, बैठक तो आज हुई है लगातार, अगर हम बात करें राजनीतिक विशेषज्ञों की तो वो ये भी बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से सीट डिक्लेयर हुई है उसके बाद कांग्रेस में और सपा में कुछ ना कुछ अंदरूनी मतभेद। कोई माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने तो इंडिया गठबंधन को बचाने का काम किया और पहले दिन से अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत अगर सबसे ज्यादा कहीं हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर यहाँ पर भाजपा को नहीं हरा सकते तो कहीं आप उसकी सरकार बनने से नहीं रोक सकते। तो हमें यहाँ पर हराना पड़ेगा और यहाँ सबसे मजबूत अगर कोई पार्टी है, जमीन पर कोई पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने जो तय किया है उसको सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए और माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने हमेशा बड़ा दिल करके गठबंधन किया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया गठबंधन को बरकरार रखा जाएगा और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन ही आने वाले समय पर सरकार में आएगा। आखिरी में किस तरीके से घेरेंगे अब सरकार को, क्योंकि आगे की प्लानिंग आप? देखिए, प्लानिंग सीधे सीधे है कि जो पिछड़ों का, वंचितों, शोषित लोगों का, आदिवासी अकलियत के भाई जो हैं उनका, और जो अगड़े भी कहीं ना कहीं परेशान दुखी हैं, उन सबको साथ लेकर और उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उन सबको इकट्ठा करके कहीं ना कहीं इसको हराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ अतुल प्रधान जी थे, हमने अलग अलग मुद्दों पर बात करी। आपने देखा किस तरीके से स्टार्टिंग में हमने बात करी अयोध्या से सांसद प्रत्याशी अवधेश प्रसाद, पहले उन्होंने बात करी हमसे और क्लियर बताया है कि किस तरीके से आगे जो बजट जो पेश हुआ उस पर किस तरीके सरकार घेरेंगे, इस पर बात हुई। किस तरीके से ग्राउंड स्तर पर सभी वर्क कर रहे हैं, इस पर बात हुई और काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही थी इसको लोकसभा चुनाव से पहले। लगातार बैठकों का दौर है, अपनी अपनी बात लगातार हमारे बीच में रख रहे थे। कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।